प्रिय भगवत प्रेमी भक्तजनों, मैं डॉक्टर शांत स्वरूप पांडे महाराज दयाशंकर आज आपके समक्ष अपने प्रभु श्री राम जी द्वारा जनक जी द्वारा शिव धनुष तोड़े जाने की प्रतिज्ञा के उपलक्ष्य में जो स्वयंवर रचा गया था, उसमें आज प्रभु अपने आराध्य शिव जी और माँ पार्वती जी की कृपा से फूल सा वजनी रह गए धनुष को उठाकर शिव धनुष को मध्य धनु तोड़ा। दिन के मध्य दिवस में दिन के 12 बजे, दिन बृहस्पतिवार को, वो भी मध्य था, सोमवार मंगलवार बुधवार, बृहस्पति मध्य आया, शुक्र शनिश्चर इतवार। न जमीन पर न आसमान पे, जमीन के ऊपर सजे हुए मंच के ऊपर रखे हुए धनुष को मध्य धन तोड़ा। हाँ, तो कई तरीके से इसको समझा जा सकता है। और जब धनुष भगवान ने तोड़ दिया तो जयमाल का कार्यक्रम हुआ है। आज सखियां सब प्रसन्नता से अपनी सहेली सीता जी से कह रही हैं। बहुत ही मधुर सा पद लेकर के पुनः आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। एक छोटे से संकीर्तन के बाद हम इस पद को आपका आशीर्वाद पाने हेतु प्रस्तुत करते हैं। राम दुल्हा की जय, सीता दुल्हन की जय। राम दुल्हा की जय, सीता दुल्हन की जय। बोलो मिथिला अवध जी की जय जय जय। बोलो मिथिला अवध जी की जय जय जय। राम दुल्हा की जय, सीता दुल्हन की जय। राम दुल्हा की जय, सीता दुल्हन की जय। बोलो मिथिला अवध जी की जय जय जय। धन्यवाद भक्तों। आइए अपने भावों के अनुरूप बनाए गए इस पद को भी आपका आशीर्वाद पाने हेतु प्रस्तुत कर रहा हूँ। मुझे पूरी आशा है कि हमारा ये पद भी आपके हृदय में अपना स्थान बनाने में समर्थ होगा। उठो जनक लली श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। उठो जनक लली श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। उठो जनक लली श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। जहाँ भूप सहस दस हार गए, जहाँ भूप सहस दस हार गए। तिल भर न हिला सके धनुष को है, तिल भर न हिला सके धनुष को है। राघव ने उठा लिया धनुष वही, पल भर में बीच से तोड़ा है। उठो जनक लली श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। जहाँ भूप सहस दस हार गए, जहाँ भूप सहस दस हार गए। तिल भर न
हिला सके धनुष को है तिल भर न हिला सके धनुष को है। राघव ने उठा लिया धनुष वही पल भर में बीच से तोड़ा है। उठो जनक लली श्रृंगार करो शिव धनुष राम ने तोड़ा है। गुरु मातु पिता गिरजा शंकर को माथ नवाया रघुबर ने। गुरु मातु पिता गिरजा शंकर को माथ नवाया रघुबर ने। लखी आदि शक्ति वैदेही को प्रण किया नाथ सिय जोड़ा है। लखी आदि शक्ति वैदेही को प्रण किया नाथ सिय जोड़ा है। उठो जनक लली श्रृंगार करो शिव धनुष राम ने तोड़ा है। श्री जनक प्रतिज्ञा पूरी हुई गुरु आज्ञा पर शिव धनु तोड़ा है। श्री जनक प्रतिज्ञा पूरी हुई गुरु आज्ञा पर शिव धनु तोड़ा है। सिय मधुर मिलन की आस जगी सिय मधुर मिलन की आस जगी रघुबर ने नाता जोड़ा है। उठो जनक लली श्रृंगार करो शिव धनुष राम ने तोड़ा है। श्री जनक प्रतिज्ञा पूरी हुई गुरु आज्ञा पर शिव धनु तोड़ा है। उठो तात भंजो बहु चापा मेटहु तात जनक परितापा। गुरु जी की आज्ञा मिल गई तो श्री जनक प्रतिज्ञा पूरी हुई गुरु आज्ञा पर शिव धनु तोड़ा है। सिय मधुर मिलन की आस जगी रघुबर ने नाता जोड़ा है। उठो जनक लली श्रृंगार करो शिव धनुष राम ने तोड़ा है। अब खुशी छा गई मिथिला में श्रृंगार कराया सिय जी का। अब खुशी छा गई मिथिला में श्रृंगार कराया सिय जी का। जयमाल थाल में सजा चली अब बचा न कोई रोड़ा है। जयमाल थाल में सजा चली अब बचा न कोई रोड़ा है। उठो जनक लली श्रृंगार करो शिव धनुष राम ने तोड़ा है। एक बार और इस लाइन पर भक्तों आप सब की कृपा और आशीर्वाद चाहेंगे कि अब खुशी छा गई मिथिला में श्रृंगार कराया सिय जी का। अब खुशी छा गई मिथिला में श्रृंगार कराया सिय जी का। जयमाल जयमाल थाल में सजा चली अब बचा न कोई रोड़ा है। उठो जनक लली श्रृंगार करो शिव धनुष राम ने तोड़ा है। अब हमारी सिय जी की तरफ से सहेलियां प्रभु श्री राम जी से निवेदन कर रही हैं भक्तों। एक दूसरा भी पद आपके समक्ष जयमाल का निवेदन करेंगे।
लेकिन आज इस अमर कृति को गा लेने के बाद अगली बार हम जयमाल का बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा पद प्रस्तुत करेंगे। सिय छोटी है उर पहुँचत नाही, हे राम तनिक सा झुक जाओ। सिय छोटी है उर पहुँचत नाही, गर्दन तक नहीं पहुँच पा रही है। जयमाल डालने के लिए शब्द तक भी तो पहुँचना जरूरी होगा, तब तो वो गर्दन तक होएगा। तो सभी सखियां निवेदन कर रही हैं, गावत सखियां सभी सहेली, सिय वरमाल राम उर्मेली। तो सिय छोटी है उर पहुँचत नाही, हे राम तनिक सा झुक जाओ। सुकुमारी सिया लिए माला खड़ी, सुकुमारी सिया लिए माला खड़ी, अब कोई न और बखेड़ा है। उठो जनक लली श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। क्योंकि हमारी सिया जी पहुँच नहीं पा रही हैं जयमाल डालने के लिए श्री रघुबर जी के सर तक, तो सखियां सब निवेदन कर रही हैं कि सिय छोटी है, उर माने गल, उर पहुँचत नाही, हे राम तनिक सा झुक जाओ। सुकुमारी सिया लिए माला खड़ी, अब कोई न और बखेड़ा है। उठो जनक लली श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। भक्तों, आजकल भी हमारे प्रभु श्री राम जी द्वारा किए गए विवाह के ही तरीके से जयमाल के कार्यक्रम में दूल्हे को उसके साथी थोड़ा सा उठा लेते हैं, जिससे दुल्हन तत्काल न डाल पावे, कुछ उसे मनुहार करनी पड़ जाए पति की, या उसकी तरफ से उसके साथ चल रही सखियों का ही मनुहार मान लेंगे। भक्तों, ये बहुत मधुर क्षण होते हैं पल, जिसको शब्दों में व्यक्त कर पाना संभव नहीं है। फिर भी मैंने प्रयास किया है कि सिय छोटी है उर पहुँचत नाही, हे राम तनिक सा झुक जाओ। सुकुमारी सिया लिए माला खड़ी, अब कोई न और बखेड़ा है। उठो जनक लली श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। अब माँ सीता जी की सहायता करने के लिए देवर लखन जी उठते हैं कि प्रभु जी तो ऐसे झुक नहीं पाएंगे। देखिए अगली लाइन में क्या भाव है। हे है लखन उठे राघो चरण गए, रघुबर ने झुक के उठाया है। तुरंत लक्ष्मण जी उठे भाभी सीता जी की पैरवी में और जा करके प्रभु श्री राम जी के चरण पकड़ लिए, और तत्काल लक्ष्मण जी को उठाने के लिए जैसे ही प्रभु श्री राम जी झुके हैं, तुरंत सीता जी ने वरमाल प्रभु श्री राम जी के गले में डाल दिया। भक्तों, तो कोई नहीं झुका। ये है आनंद भक्तों, अलावा प्रभु के और किसके पास उपलब्ध है। तो है लखन उठे राघो चरण गए, रघुबर ने झुक के उठाया है। सिय ने मेली उर्माला है, रघुबर गले मेली माला है। सिय ने मेली वरमाला है, रघुबर सिय गले मेली माला है। तुम उठो
जनक लली श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। राजा थे सभी शर्मिंदा हुए, सब मिल जयकार है करने लगे। राजा थे सभी शर्मिंदा हुए, सब मिली जयकार है करने लगे। भक्तों, यहाँ पर हमारे परशुराम जी तुरंत शिव धनुष भंग होने के फलस्वरूप आ गए और उनके फरसे को देख कर ही 36 बार पृथ्वी से क्षत्रियों का संहार उन्होंने किया था। तो ज्यादातर राजा क्षत्रिय थे, तो वो पहले ही फरसे को देखकर डरने लगे और जय जयकार करने लगे। तो राजा थे सभी शर्मिंदा हुए, सब मिल जयकार है करने लगे। सिया अब तो राम की हो ही गई, सिया अब तो राम की हो ही गई, अब करना व्यर्थ बखेड़ा है। उठो जनक लली श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। इस लाइन पर भक्तों फिर एक बार आपकी कृपा चाहेंगे कि राजा थे सभी शर्मिंदा हुए, सब मिली जयकार है करने लगे। सिया अब तो राम की हो ही गई, अब करना व्यर्थ बखेड़ा है। उठो जनक लली श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। भक्तों, सबसे अंत में भक्त दयाशंकर का कहना है कि दयाशंकर सिया जी हुई रघुबर की, मिथिला की भाग्य है जाग उठी। दयाशंकर सिया जी हुई रघुबर की, मिथिला की भाग्य है जाग उठी। हुए मिथिला अवध हैं एक, आज बस ब्याह बचा काम थोड़ा है। हुए मिथिला अवध हैं एक, आज बस ब्याह बचा जो थोड़ा है। उठो जनक लली श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। भक्तों, एक बार और इस अंतिम लाइन पर आपकी कृपा चाहेंगे कि दयाशंकर सिया जी हुई रघुबर की, मिथिला की भाग्य है जाग उठी। हुए मिथिला अवध हैं एक, आज बस ब्याह बचा जो थोड़ा है। उठो जनक लली श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। उठो जनक लली श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। धन्यवाद भक्तों। अब जयमाल का यह पद गाने के बाद जयमाल का एक और मधुर पद प्रस्तुत करने से मैं रह गया हूँ, उसे अगली बार आपका प्यार और आशीर्वाद पाने हेतु प्रस्तुत करूँगा। भक्तों, मुझे पूरी आशा ही नहीं विश्वास है कि पूर्व सभी पदों की बात हमारे इस पद को भी आपका वही प्यार और आशीर्वाद मिलेगा जो आज तक आप मुझे प्रदान करते आए हैं। भक्तों, यदि मेरा ये पद भी आपको पसंद आता हो तो कृपया लाइक भी करें, शेयर भी करें, जिससे आपके मोबाइल से संबंधित आपके घर परिवार इष्ट मित्रों में भी मैं अपने प्रभु के इस पद के माध्यम से प्रभु की कृपा पहुंचाने में समर्थ हो जाऊं। और भक्तों, सबसे अंत में शब्दों में लिखा हुआ सब्सक्राइब शब्द होता है, एक छोटी सी घंटी बनी होती है, उसको दबाकर हमारे डॉक्टर एस एस पांडे महाराज दयाशंकर नाम के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। भक्तों, उससे एक तो हमारा उत्साह कई गुना बढ़ जाता है कि इस घोर कलयुग में भी प्रभु की लीलाओं के गुणगान को सुनने वाले भक्तों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है, भले ही बहुत छोटी तादाद हो। लेकिन भक्तों, दीपक एक होता है जो सारे कमरे में प्रकाश फैला देता है। तो एक ही भक्त अगर झंडा उठा ले तो प्रभु
की लीला को अनेक घरों में पहुंचाने में वो समर्थ हो जाएगा। तो भक्तों, दूसरा सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि प्रति 8 दिन के बाद 9वें दिन प्रातः 8 से 11 बजे के बीच में यूट्यूब चैनल पर प्रसारित होने वाला प्रभु की लीलाओं के गुणगान का अगला पद यूट्यूब चैनल की ओर से भेजी जाने वाली एक स्पेशल नोटिफिकेशन के माध्यम से, यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो छोटी सी विसिल देती हुई या झनकार देती हुई SMS की बात पहुंच जाती है, जिससे आप जान जाते हैं कि महाराज जी का कोई नया पद यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो गया है। यदि आपके पास समय हुआ तो तत्क्षण हमारे प्रभु के लीलाओं के गुणगान के उस पद को सुनकर प्रभु की कृपा प्राप्त कर सकती हैं। भक्तों, हम आपकी कृपा के हृदय से आभारी बने रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके द्वारा हमारे सभी पदों को आज तक देखने के लिए हम आपकी कृपा के पुनः जीवन भर आभारी बने रहेंगे। धन्यवाद।